बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नहीं सिंह। शहर के रिकाबागंज स्थित नरेंद्रालय के नगर निगम में प्रवर्तन दल के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना शासनादेश के नए प्रवर्तन दल टीम का गठन क्यों किया गया। शासनादेश के अनुसार 4 जेसीओ और 8 जवान की भर्ती का आदेश हुआ था, लेकिन 3 जेसीओ और 7 जवान ही भर्ती ही क्यों की गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया की रोक को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है, इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया क्यों की गई है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी अधिकारी के हमने 2 वर्ष कार्य किया है, जिससे बिना अधिकारी के ही 84 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने का कार्य किया। जबकि प्रभावी परिवर्तन दल अरुण सूर्यवंशी आए हैं, तब से पूरा टीम को कार्यालय में बैठा कर रखते हैं और दोनों सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों के साथ घूमते हैं। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई है तो 26 फरवरी को हम नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ क्यों मुद्देबाजी कर? नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है, तब से हम लोग यहाँ कार्यरत थे। प्रवर्तन प्रभारी शुरुआत में हम लोगों की टीम खड़ी किया गया था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि हम लोग 5 साल तक ही यहाँ कार्यरत रहेंगे। अभी बिना बताए हम लोगों को इस टीम से बाहर किया गया है और मनमानी ढंग से दूसरी नई टीम का गठन किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य अंधेरे में है और हम लोग बिना नौकरी के हम लोग बाहर कहाँ घूमेंगे। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे नौकरी को हमें बाहर न किया जाए, हमारी नौकरी को दोबारा पुनः उसी जगह पर रखा जाए, हम लोग दोबारा नगर निगम का सेवा कर सके। आखिर ऐसी क्या? हमें अभी 2 महीने पहले ही कर्नल सूर्यवंशी, अरुण सूर्यवंशी जी आए यहाँ और बिना बताए हुए हम लोगों को यहाँ नई टीम की गठन किया। उसके बाद हम लोगों को कहा कि अब आप लोग सेवा मुक्त हो रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं और 1 तारीख तक नई टीम का ये ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर निराधार हो जाएंगे, हम लोगों के बच्चे अधर में लटके रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाए? साथ नाइंसाफ़ी है। हम लोगों को बिना बताए हुए हम लोगों को ले आकर के यहाँ खड़ा किया गया और कहा गया कि आप लोग 5 साल के लिए हैं, आप लोगों को इसलिए बाहर किया जा रहा है। नियमानुसार देखा जाए तो यहाँ जो शासना आदेश था उसके तहत 55 साल से लेकर के उसके अंदर एक जवान और जेसीओ की भर्ती हुई थी। जो 5 साल का अरसा था उसको यही देखते हुए कि 60 साल तक आदमी अपनी नौकरी को पूरा करेगा और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन हम लोग 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में यहाँ प्रवर्तन दल को ज्वाइन किया। अब हम लोग 5 साल यहाँ नौकरी किए, अब हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि कहीं किसी जगह जा कर के हम सरकारी नौकरी को अप्लाई कर सके। अब ऐसे समय में हम लोगों का क्या होगा? हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाए रखने के लिए हम लोग कई बार अपने यहाँ माननीय मेयर साहब, माननीय नगर आयुक्त महोदय, इन सब अधिकारियों के पास में हम लोग जा कर के अपना पत्राचार किया, एप्लीकेशन दिए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को एक एक व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और आपकी बात को हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए हमारे बाल बच्चों की भविष्य को बचाने के लिए आप लोग हमारी बातों को रखें, जिससे हमारी नौकरी बनी रहे। हमारी मांगे ना पूरी होने पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और लंबे समय तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे, नगर विकास मंत्रालय में हम अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ हम तमाम जितने प्रशासन के अधिकारी हैं उनके सबके पास हम अपने रिक्वेस्ट को लेकर के जाएंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को दोबारा यहाँ रखा जाए। हमारा नाम सुनील तिवारी। तो नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। इन 17 नगर निगम के अंदर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए असिस्टेंस के लिए उनके पास कोई डेडिकेटेड फौज नहीं थी। वो शासन से एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक चिट्ठी आई है जो कि नगर निगम में पड़ी हुई है, उसके तहत इन लोगों का 2018 में चयन हुआ। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो सदस्य जो चुने जा रहे हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा और हर साल रिन्यू होगा।
जो मैक्सिमम उसकी जो लाइन है, मैक्सिमम टेनेबल सर्विस इज 5 ईयर, हर साल पे रिन्यू होगा। और उसकी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो वी आर ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, सॉरी बीच में थोड़ा अंग्रेजी बोल दूंगा क्योंकि हम लोग संविदा पे हम लोग को नगर निगम ने उत्तर प्रदेश शासन के हुक्म पे रखा हुआ है, संविदा पे। तो अगर कहीं आप लोगों को ये गलतफहमी हो रही हो कि हमको नौकरी पे रखा है, नौकरी पे नहीं रखा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आउटसोर्स्ड हैं नगर निगम अयोध्या द्वारा, नौकरी पे नहीं, ठीक है ना। तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान संज्ञान लीजिएगा। 5 साल का आउटसोर्सिंग है मैक्सिमम जो आप एक आदमी टेनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो 5 साल की अवधि अभी 5 फरवरी में वो पूरी है। जितने जो जेसीओ एनसीओ जो यहाँ पे नगर निगम अयोध्या में आउटसोर्स किए गए थे 5 साल के लिए, उनका कार्यकाल 5 फरवरी को पूरा हो गया। उसी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये सम्मिलित हुआ है, विधान है कि जिस महीने में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये पूरे महीने उसका पूरा सर्विस कर सकते हैं, आउटसोर्स का कार्रवाई कर सकते हैं। और महीने के आखिर में उनको फिर उनकी सेवा जो है, मतलब क्योंकि ये आउटसोर्सिंग वाली है, इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती कि भाई आपको निरस्त किया गया, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपका कार्यकाल पूरा हुआ, उसका रिन्यू हुआ, आपने थैंक यू बोल के मतलब कि आपका अपना वो आपका संविदा की कार्रवाई है, 5 साल की ही है। और इनकी जगह पे दूसरे फौजी आ रहे हैं, ये सारे दूसरे फौजी हैं। जैसे इनकी समस्याएं हैं वैसे बाकी फौजियों की समस्याएं हैं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिफिकेशन दिया गया, सबको बताया गया कि भाई आप कृपया करके जो इच्छुक है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके तहत टेस्टिंग हुआ, पूरी कार्रवाई हुई।